रात का समय था, बाहर हल्की ठंड थी और दीवार पर लगी घड़ी ने अभी अभी 2:43 बजे का समय दिखाया था जब मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों जाग गया था, क्योंकि कमरे में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई हलचल, न कोई आवाज, केवल पंखे की धीमी घूमती हुई ध्वनि और मेरी सांसों की आहट। मैंने दोबारा आंखें बंद करने की कोशिश की ही थी कि तभी मुझे एक बहुत हल्की, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी। बेटा। वह आवाज इतनी साफ थी कि एक पल के लिए लगा जैसे कोई मेरे ठीक पास खड़ा हो। मैं झटके से उठकर बैठ गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने कमरे के हर कोने में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ क्षणों बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से अधिक स्पष्ट और लंबी। बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। यह मेरी माँ की आवाज थी, लेकिन मेरी माँ को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मैंने उन्हें खो दिया था। अस्पताल के सफेद कमरे में उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। उस दिन के बाद से मैंने उनकी आवाज केवल अपनी यादों में सुनी थी। मैं उस पुराने घर से दूर इस नए मकान में इसलिए आ गया था ताकि हर कोना मुझे उनकी यादों में डुबो ना दे, लेकिन शायद कुछ आवाजें दीवारों से नहीं, दिल से जुड़ी होती हैं। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उतरा, फर्श की ठंडक पैरों में चुभी, कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे का हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी नीचे मुख्य दरवाजे की दिशा से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आई, जैसे किसी के नाखून लकड़ी पर रगड़ रहे हो। मेरा गला सूख गया। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा। फिर वही आवाज आई, बेटा, मैं बाहर हूं, बहुत देर से खड़ी हूं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं सावधानी से एक एक सीढ़ी उतरने लगा। हर कदम पर लकड़ी हल्की सी चरमराहट करती, मानो मुझे चेतावनी दे रही हो। मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचकर मैं रुक गया। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक गया, लेकिन मैंने उसे घुमाने की हिम्मत नहीं की। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन? बाहर से तुरंत उत्तर आया, बिल्कुल मेरी माँ की आवाज में, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। मेरे सामने अस्पताल का वह अंतिम दृश्य घूम गया जब डॉक्टर ने कहा था कि अब वे कभी वापस नहीं आएंगी। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे बने छोटे से अंतर से बाहर झांकने की कोशिश की। मुझे 2 पैर दिखाई दिए, नंगे पैर, कीचड़ से सने हुए। मेरी माँ कभी भी बिना चप्पल के बाहर नहीं निकलती थी और उनका अंतिम संस्कार इस घर से बहुत दूर हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मुझे एक और बात याद आई। माँ हमेशा मुझे मेरे नाम से बुलाती थी। वे कभी सिर्फ बेटा कहकर नहीं पुकारती थी। वे कहती थी, अर्जुन, दरवाजा खोलो। लेकिन अब तक बाहर से केवल बेटा ही सुनाई दिया था। मैं एक कदम पीछे हटा, तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आवाज पूरे घर में गूंज उठी। फिर एक अजीब सी हंसी सुनाई दी जो मेरी माँ की नहीं थी। उसमें एक खुरदुरी गूंज थी, जैसे 2 अलग अलग आवाजें एक साथ बोल रही हों। और फिर बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में, अर्जुन, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मेरा नाम। मेरा पूरा शरीर सुनना पड़ गया। जो भी दरवाजे के बाहर था उसे अब मेरा नाम पता चल चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के नीचे से कोई झुककर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। हल्की सी परछाई हिली। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उस रात मैं बिस्तर पर नहीं सोया। कमरे के एक कोने में बैठकर सुबह होने का इंतजार करता रहा। जब सुबह 6:12 बजे खिड़की से सूरज की हल्की रोशनी अंदर आई, तब मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे जाकर दरवाजा देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की अंदरूनी सतह पर गहरे नाखूनों के निशान बने हुए थे और उन निशानों के बीच उकेरा हुआ था, अब मुझे तुम्हारा नाम पता है। उस दिन के बाद से मेरी नींद कभी पहले जैसी नहीं रही। कभी रात 1:58 पर आंख खुल जाती है, कभी 4:03 पर। हर बार मुझे लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हो। कभी कभी आधी रात की खामोशी में सीढ़ियों के पास से हल्की सांसों की आवाज आती है और कभी बिल्कुल अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अर्जुन, इस बार मैं बिल्कुल उसकी तरह बोलूंगी। मैं जानता हूं कि मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो भी वो था वह अब भी कभी कभी दरवाजे के उस पार खड़ा होता है और शायद अगली दस्तक का सही समय चुन रहा है।